हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे ईवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तु को देख सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चील, गरुड़ और गिद्ध। इसका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। खेत को क्या है, कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। उनमें कुछ भी उगाया नहीं जाता है। इस भूमि में जो बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उग आते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, उन्हें काटकर जला दिया जाता है। जो यह राख है यह भूमि को क्या करती है, उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है, उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो ये कौन सी खेती है, झूम खेती है। झूम खेती जो है पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। कौन से भारत में, पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। ऐसी कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। वास्तव में इस प्रकार की जो कृषि होती है में जंगलों एवं झाड़ियों को साफ कर मैदान बनाया जाता है। जो इस प्रकार की कृषि होती है इसमें जंगलों एवं झाड़ियों को साफ कर दिया जाता है और मैदान बनाया जाता है। तत्पश्चात इसमें क्या की जाती है, खेती की जाती है। उस जगह की उर्वरा शक्ति के समाप्त होने पर पुनः दूसरी जगह जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं। ऐसी कृषि को हम क्या कहते हैं, झूम खेती कहते हैं। जो भी खरपतवार होते हैं उन्हें नष्ट नहीं किया जाता है, उन्हें क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। और जो राख होती है ये राख भूमि को उर्वर बनाती है, जिसे आप क्या कहते हैं, झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीज को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैसे कर रहा है, उसकी गति को देख रहा है। तो यहाँ पर उसकी गति को देख रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। सूंघ रहा है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। ध्वनि को सुन रहा है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। जो वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपन है उनके प्रति अनुक्रिया कर रहा है। ठीक है, जो कंपन है उनके प्रति अनुक्रिया कर रहा है, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, या कथन है। माता पिता हैं और उनके 2 बच्चे हैं। तो यहाँ पे परिवार की जो इकाई है इससे बताया गया है सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार होते हैं। सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार होते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। सही नहीं है, क्योंकि इस कथन से यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। स्पष्ट करने की यहाँ पर बात की गई, तो ये पॉइंट क्या होगा, गलत होगा। सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं। तो बिल्कुल सही है, परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही है, सी आंसर यहाँ पर सही होगा कि जो परिवार है उसका एक ही प्रकार से वर्णन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों के पेट में अमाशय रस की जो प्रकृति होती है डैश होती है, वह भोजन के पाचन में सहायक करते हैं। जो अमाशय रस की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है। ठीक है, अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। और यहाँ इसका जो पीएच मान है ये कितना होता है, इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। जो जल में क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है। जो जल में घुलकर क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा थर्ड के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा है। जैसे यहाँ पर क्या है, नींबू है, आम है, तुलसी है, पुदीना है, नीम है, केला है, आदि है। ठीक है, कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। ए पॉइंट में कहा गया है कि दवाओं के गुणों वाली पत्तियां हैं और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां हैं। बी पॉइंट में क्या कहा गया है कि बड़ी पत्तियां हैं और छोटी पत्तियां हैं। शिक्षक ने समूह ए को सही माना है, समूह बी को गलत माना है। क्यों क्यों माना है गलत, यहाँ पर इसका आंसर क्या सही होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्त्रीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। तो बिल्कुल सही है, इसका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा।
बच्चों द्वारा जो पत्तियों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें क्या है, नींबू है, आम है, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि को दवाओं के गुण वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियों में बांटा है। जो दवाओं वाली पत्तियां हैं और जो दवाओं के गुण से रहित पत्तियां, उनको बांटा है। यह वर्गीकरण का काम विशिष्ट एवं स्त्रीकृत है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या था, ए सही होगा। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे। आपको किसका ध्यान रखना है, मूल्यवान सामग्री लगी हो, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। रुचियों का ध्यान बिल्कुल सही है। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, ये भी यहाँ पर सही है। तो सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। ए, बी, डी और सी पॉइंट गलत होगा। ठीक है, इसका जो पॉइंट सी होगा वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन छोड़कर वह कथन कौन सा है, इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि तर्क प्रस्तुत करते हैं। प्रणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। प्रणों की यहाँ पर बात की गई, प्रणों के समर्थन की बात। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बच्चे दूसरों बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही होगा। जो समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, अंक उपलब्धि की यहाँ पर बात की गई, तो इसे छोड़कर, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही होगा। कोई कंफ्यूजन हो आप लोगों को तो जरूर बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। इसका एक बार यहाँ पर व्याख्यान देख लेते हैं। सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चे प्रणों से सीख सकते, बिल्कुल सीख सकते हैं। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीख जाते, बिल्कुल सीख जाते हैं। तथा सामूहिक क्रियाकलापों से बच्चों में बहस होती है। जो सामूहिक क्रियाकलाप होती है इसमें बच्चों को एक दूसरे से क्या होता है, बहस होती है, जिसमें वे अधिक सीख सकते, तो बिल्कुल सही है। जबकि बच्चों के अंक उपलब्ध में अच्छा सुधार प्रदर्शन करना सामूहिक क्रियाकलाप से कोई संबंध नहीं है। तो जो इसका आंसर यहाँ पर होगा, डी सही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। समूह कार्य पर्यावरण अध्ययन की यहाँ पर बात की गई है, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, दत्त कार्य। ठीक है, कार्य की यहाँ पर बात की गई है, तो प्रश्न की बात नहीं की गई है। निर्धारण मापनीय, ये भी पॉइंट गलत होगा। कागज पेंसिल परीक्षण, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। तो चलिए देख लेते हैं दत्त कार्य होता क्या है। सामूहिक कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं के आकलन के लिए दत्त कार्य जो है वो सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि दल कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं। जो दल कार्य, जो दत्त कार्य होता है, दल यहाँ पर लिखा है, जो दत्त कार्य होता है उसमें बच्चे क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से, ठीक है, स्वतंत्र रूप से या स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं, जिस पर किसी शिक्षक या अन्य बाह्य कारकों का जो दबाव होता है वो क्या होता है, नगण्य होता है। दत्त कार्य में बच्चे क्या करते हैं, स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं। दत्त कार्य में बच्चे स्वतंत्र वातावरण में अध्ययन करते हैं। इस प्रकार के अध्ययन में शिक्षार्थी अपने भावनाओं, विचारों, कल्पनाओं आदि का स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्ति कर सकते हैं, जिससे उनके सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन आसानी से हो सकता है। तो यहाँ पर दत्त कार्य में क्या बताया गया है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से ही कार्य करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूति विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। पौधों के बारे में बताया गया है, घास पौधा नहीं है, घास पौधा नहीं बताया गया है। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है, ये भी पौधे होते हैं। कुछ सब्जियां फल होती हैं, तो यहाँ पे क्या है, कुछ सब्जियां फल होते हैं, जो वैज्ञानिक दृष्टि से सही है, तो यहाँ पर बी आंसर आपका सही होगा। जो सहजानुभूति है, कुछ सब्जियां क्या होती है, फल होती हैं, तो बिल्कुल होती, जो कुछ सब्जी होती है वो फल होती हैं। इसका पॉइंट भी देख लेते हैं, निम्न विकल्पों में से कुछ सब्जियां फल होती हैं, यह विचार जो है वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है। कुछ फलों को खाना, पकाना और भोजन तैयार करने में प्रयुक्त किया जाता है। इन वनस्पतिक फलों में कुष्मांड जो जैसे कुष्मांड में जैसे क्या होते हैं,
स्क्वैश होते हैं, कद्दू और खीरा है, टमाटर है, मटर है, सेम है, बैंगन है आदि होते हैं। जो फल है वो फल क्या है, एक परिपक्व अंडाशय है। जो फल होता है वो क्या होता है, एक परिपक्व अंडाशय होता है। अंडाशय के अंदर एक या अधिक बीजांड होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या था, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा फोर्थ की एक शिक्षिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे थे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। प्रयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है। प्रयोग की संभावना नहीं है, चर्चा बिल्कुल होगी, प्रश्न आपने किया ही है, अभिव्यक्ति इसकी करेंगे, तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, प्रयोग। जब विद्यार्थी किसी वयोवृद्ध व्यक्ति से ऐसे पौधे के बारे में पूछेंगे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते, तो इस प्रश्न पूछे जाने पर विद्यार्थी के चर्चा, अभिव्यक्ति एवं प्रश्न पूछने के कौशल का आकलन की संभावना है। किंतु जो प्रयोग कौशल है इसका आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिन पौधों के बारे में पूछा गया अब वे नहीं रहे हैं, अब वे दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर यहाँ पर नहीं होगा वो क्या है, प्रयोग, उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, क्या नहीं है। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग, पुनः चक्रण है, पुनः प्रयोग है और रूपांतरण को समझने देना। तो पुनः चक्रण यहाँ पर और पुनः प्रयोग है, रूपांतरण बिल्कुल सही है। ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर सही होगा। कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, ये भी यहाँ पर पॉइंट सही होगा। कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में, कक्षा के जो श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं इसके बारे में, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका, जो शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, तो सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई। मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है। मेरी शक्तियां क्या थी, मुझे सचमुच कठिन लगा। ऊपर दिए गए 4 विकल्पों के प्रश्नों के उत्तर से होगा। शिक्षक का स्व आकलन, शिक्षक की यहाँ पर बात नहीं की गई है, बच्चों और शिक्षक की बात नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो आकलन हो रहा है वो बच्चों और शिक्षक की यहाँ पर बात की गई है, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। ए गलत होगा, बी भी यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, तो बच्चों का स्व आकलन हो रहा है, मैंने, मेरी, मुझसे, तो ये सभी क्या है, ये स्व आकलन का को इंडिकेट करता है, स्व आकलन को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा है। जो पर्यावरण अध्ययन की प्रयुक्त पाठ्य पुस्तक में भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, तो बच्चे के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबद्ध होनी चाहिए। बच्चे की जो दिन प्रतिदिन की भाषा है उसे से संबद्ध होनी चाहिए। कठिन होनी चाहिए, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। बल देना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। तकनीकी की यहाँ पर बात की गई है, तकनीकी, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है, उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है। जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं, इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। हमारे घरों में नहीं रहते हैं, तो सृजनात्मकता का विकास, बिल्कुल सही है। अवलोकन किया जा रहा है, बिल्कुल सही है। वर्गीकरण कौशल का विकास होगा। डाटा संग्रह का विकास, जो यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, डाटा संग्रह, तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या नहीं होगा, डी आंसर नहीं होगा। ए बी सी तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है, ए बी और सी, ठीक है, तीनों पॉइंट यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिसे 6 उप विषयों के चतुर्दिक निर्मित किया गया है में पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उपविषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं। वह एक कारण कौन सा है, जिस कारण को आपको छोड़ना है ये बताना, वो कारण कौन सा है। इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों, जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े, तो बिल्कुल सही है। कुछ विशेष पशु और पौधे घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, तो बिल्कुल सही है। समुदाय के जीवन और आजीविकाएं, विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझने में सक्षम बनाना है, तो बिल्कुल सही है। बच्चों को क्या करना है, सक्षम बनाना है, ठीक है, बच्चों को क्या करना है, सक्षम बनाना है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में
पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित करने में विद्यार्थियों को सहायता करना। तो बिल्कुल सही, बच्चों की क्या करनी, सहायता करनी चाहिए। इस बात को उभारना है कि किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंधों का साझा करें। यहाँ पर साझा करने की बात की गई है, तो इसका आंसर यहाँ पर नहीं होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? जो सर्वेक्षण है उसका उद्देश्य क्या है? समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया का अवसर प्रदान करना, बच्चों को विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनाना, बिल्कुल सही है। अवसर बच्चों को प्रदान करना, बच्चों को संवेदनशील बनाना, बच्चों को सूचना प्रत्यक्ष करने का अवसर प्रदान करना, तो बिल्कुल सही है, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही होगा। आकलन के एक अवसर के रूप में इसका प्रयोग करना, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी सही हो जाएगा, ए बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 18 से 20 तक निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबालने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के बाद को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए दिए गए उत्तर इस प्रकार है। पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। तो ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? ये जो उत्तर है बच्चों के बारे में क्या बताते हैं? इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर बात की गई है कि पानी गुम हो गया, सोख लिया, पी लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण हो गया। ठीक है, पानी जो कटोरे में था वो वाष्पीकरण हो गया, तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? तो इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, उनके विचारों तक पहुंचने के लिए एक चर्चा प्रारंभ करें। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, एक चर्चा प्रारंभ करें। बच्चों को बता दें वे गलत है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। कभी भी बच्चों को याद नहीं करवाना है, कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं करवाना है। उन्हें क्या करना है, उन वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कहें। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, तो यहाँ पर जो आंसर होगा सी सही होगा। नेक्स्ट है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का एक नमूना हो सकता है? जल चक्र का आरेख बनाइए, उसे नापित कीजिए। नापना कहा गया है, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। आप नापेंगे कैसे? जल चक्र के 5 लाभ लिखिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। जल क्या होता है यदि जल चक्र होता ही नहीं? तो बिल्कुल ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। वाष्पीकरण का जो है कि जल नहीं है तो आप क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। एक पॉइंट यहाँ पर आप लोग देखते हुए चलिएगा, जम्मू कश्मीर जो है भारत का सबसे उत्तरी प्रदेश है। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के से विवरण का मिलान कीजिए। स्थान दिया हुआ है, घर दिया हुआ, बताना है मनाली। मनाली राजस्थान, असम, लद्दाख। तो इसका आंसर यहाँ पर बताना है किस प्रकार से होते हैं। मनाली का यहाँ पर क्या हो जाएगा, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। राजस्थान, मिट्टी के घर जिनकी छतें क्या होती हैं, कटीली झाड़ियों से ढकी होती है। ठीक है, कटीली झाड़ियों से क्या होती है, ढकी होती हैं। असम में क्या होते हैं, बांस के खंभों के ऊपर बने ऊंचे हुए घर होते हैं। ठीक है, तो बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। लद्दाख में क्या है, पत्थर के बने घर होते हैं। लद्दाख में क्या होता है, पत्थर के बने घर होते हैं जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। इसका जो यहाँ पर सीक्वेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 2415। ठीक है, इसका जो सीक्वेंस होगा 2415 यहाँ पर हो जाएगा। एक बार आप लोग फिर से देख सकते हैं कि मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतें होती हैं। राजस्थान में मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से ढकी होती हैं। असम में क्या होता है, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। लद्दाख में पत्थर के बने घर जिनके क्या होते हैं, फर्श और छतें लकड़ी की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न है। उनकी त्वचा पर क्या होते हैं, बालों के कारण होते हैं। ठीक है, जो पशु की त्वचा होती है वो विविध पैटर्न है, जो डिजाइन होती है किसके कारण होती है, बालों के कारण। बिल्कुल सही है, ये आंसर यहाँ पर सही होगा। जलवायु बताया गया है, शारीरिक शक्ति को इंगित किया है, प्रकाश के कारण, तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होंगे।
नेक्स्ट है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उनमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? यह जो आदेश दिया गया है किसके द्वारा? तो जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा दिया गया है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का जो समुच्चय है वो क्या है? जो इसका सीक्वेंस है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। इसे आप लोग 1 से 2 बार जरूर रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी पौधा है जिसे निपेंथीस कहते हैं। क्या कहते हैं? निपेंथीस कहते हैं। क्या होता है? कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। उच्च तारत्व की ध्वनियां निकालना का मुंह छोटी छोटी कटियों से ढका होता है। छोटी छोटी कटियों से ढका होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। भारत में नहीं पाया जाता, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। तो बिल्कुल सही है, डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में है? किसमें लौह तत्व प्रचुर मात्रा में है? भिंडी की यहाँ पे बात की गई है, आलू की बात की गई है, आलू की बात की गई है। इसका आंसर यहाँ पर भी सही होगा, आंवला, पालक और गुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च को लाने वाले व्यवसायी आए थे, कहाँ से आए थे? दक्षिण अमेरिका से। दक्षिण अमेरिका से आए थे, इसका सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? कैक्टस पौधों के बीच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाखता। जो पाखता पक्षी है वो कैक्टस पौधे के बीच कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। जो पाखता पक्षी होता है वो कबूतर के नाम से जाना जाता है। यह कोलंबी फॉर्म्स गण एवं कोलबिंडी कुल का पक्षी होता है। जो यह पक्षी होता है कोलंबी फार्म्स गण एवं कोलबिंडी कुल का पक्षी होता है। कौन सा? कबूतर नाम का जो पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के समय 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये क्या है? ये स्लॉथ है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर ए सही होगा। ये 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।